संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज के घट में बैठा परमात्मा और ढूंढ बार हो रही है। गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा वाली बात हो रही है। सतगुरु शब्द गोफिया लेके गोला ज्ञान टिकाए बता रहे हैं। अब वेदी गुरु से वो भेद ले ले, अंदर जाके भक्ति कर ले, अंदर ही जमा होगी। आत्मा के साथ जो भक्ति जाएगी वह अंदर जमा होगी, मौत के बाद साथ जाएगी। कह रहे वो जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू तू हो जाएगा कंगाल। सारे समास खाए गए फिर कंगाल ही तो हो गए हम जी। कितने बड़े हो गए आप? 80 वर्ष का बड़ा हो गया जी। बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। किसी के पास 100 रुपए हैं, 80 खर्च हो गए, 20 रह गए, थोड़े रह गए, ज्यादा खर्च हो चुके। बड़े नहीं हुए, हम छोटे हो गए। थोड़ा सा समय बाकी है। घिस्सा संत कहे सुन जीता फिर के अड़ा लेगा ढाल। जब सारे समासों खा जाएंगे फिर क्या, कौन सी युक्ति सोचेगा भाई? कैसे बचाएगा समासों को? कहां लगाने समास बता दो। संतों ने कहा वैरागी बनो, सन्यासी बनो, लाल कपड़े पीले पहन के निकल जाओ जंगल वनों में, बैठ जाओ कहीं बिल्डिंगों में जाके। भिखारी नहीं बनाया संतों ने हमें। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं दोनों कार्य एक साथ कर लो। हरि का भजन भी कर लो, पेट का धंधा भी कर लो। हम क्या कर रहे हैं? हरि का भजन तो भूल गए और पेट के धंधे पे जुट गए।
फिर हार हो जाएगी हमारी। कौन जाएगा साथ में हमारी पैरवी करने भाई? आज तो समझाने वाले बैठे हैं, हम समझ सकते हैं, भाषा में, हमारी भाषा में समझा जा रहा है। हमारी गली में, हमारे घर के पास बैठा के अच्छी तरह समझा जा रहा है। प्रभु भक्ति कर लो। हम सनातनी हैं। सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मुखड़ा है, अंतर आएगा इसमें। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ये अंतर है, हर रोज गाते हैं हम। सनातनियों में लगभग ये आरती सुबह शाम गाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो समझ लो। तुम हो एक अगोचर, गोचर मन इंद्रिया है, मैंने नहीं। हे मालिक, आप इंद्रियों से परे हो। ऐ गोचर, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। दसों इंद्रियों की पकड़ में जो चीज है वह माया है। माया है वो। दसों इंद्रियों की पकड़ में मालिक नहीं आता। अति सूक्ष्म है वो। परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा संबंध स्थापित करेगी उससे। तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति, सबके प्राणों के पति बता दिया। फिर प्राण अंदर है या बाहर बता दो? अंदर है। श्री गीता में तो कही रखा है, हे अर्जुन, प्राणों में प्रणव मैं ही हूं। बोलो, प्राण हमारा जीवन है। क्या समझा रहे हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। पूछेंगे अब, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हे मालिक, हे परमात्मा, मैं किस विधि से मिलूं आपको? आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वोच्च हो। मैं छोटी बुद्धि का हूं, अल्प बुद्धि का हूं। मैं कैसे मिलूं आपको? ये तो पूछ रहे हैं इसमें। तो जब पूछ रहे हैं, इसी में जवाब है। सबके प्राणपति, सबके प्राणों को चलाने वाले। कहां मिलेगा प्राणों को चलाने वाला? बोलो कहां मिलेगा? उसमें तो मिलेगा। हमारी रसोई में काम कर रही है माता बहन, रसोई के अंदर है। डॉक्टर क्लिनिक में है, वकील कोर्ट में खड़ा है, दुकानदार दुकान में बैठा है, किसान खेत में है। फिर प्राणों को चलाने वाला हमारी बैठक में बैठा मिलेगा क्या? बोल लो, सोचो, कर लो विचार, क्या दिक्कत है? तुम कपड़ों में जा रहे हो क्या? भेष तथा उम्र देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं, भाई वेशभूषा कैसे पहन के बैठा, कपड़े लाल पीले सफेद या साधारण, उस पे मत जाना। सार वस्तु ज्ञान है, वो पूछ लो। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे ज्ञान पूछो भाई, क्या देखेंगे हम उसका? अध्यापक का हम क्या देखेंगे बताओ? इंग्लिश टीचर है, किसी भी जाति का धर्म का है,
इंग्लिश पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है, एक्सपर्ट है वो, डॉक्टर है, एक्सपर्ट अपने कार्य का। कोई जाति पूछेंगे उसकी, आएगा अध्यात्म भक्ति मार्ग, अब सब पूछताछ करेंगे हम, कौन से प्रदेश का है, किस जाति का, किस धर्म का है। वाह शाबाशो, संसार में बड़े तेज हैं, यहां इतनी भी अकल नहीं रही। ज्ञान पूछ लो, ज्ञान, अपने लाभ की बात पूछ लो। प्राणों को चलाने वाला अंदर बैठा है, अंदर वाले से मिलना है। जब अंदर वाला निकल जाता है, बाहर वाले को लोग ले जाके मिट्टी में दफना देते हैं या लकड़ियों में जला देते हैं। जब बाहर वाला निकल जाता है, न मंदिर में पूजा होती, न मस्जिद में नमाज अदा होती, न चर्च में प्रार्थना होती। जब अंदर वाला निकल जाता है, घर वाले लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर अंदर ही तो बैठा है, अंदर ही से मिलना है, खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर, मरना जीना अंदर। फिर बाहर क्या है? बाहर धोखा है, बाहर कमाई है, बाहर फंसाव है। हमें फंसाया जा रहा है मीठी मीठी वाणियां बोल के, कथाओं के माध्यम से, राजा रानी के किस्से सुना के भलवाया जा रहा है, धन लूटा जा रहा है। परमात्मा लोभी लालची नहीं है, किसी का पैसा नहीं लेता वो। परमात्मा की भक्ति नाम मोल नहीं बिका करता। कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो परमात्मा के नाम का मोल लगा दे। भाव से, श्रद्धा से, निःशुल्क मिलता है, मुफ्त में मिलता है वो। अविनाशी है परमात्मा जी। हम तो श्री गीता को मानते हैं, फिर सुनो श्री गीता की बात। अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री गीता फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से मुझे देख रहे हो, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, छोड़ दूंगा इसको, तो ये वर्दी जामा है। अपना अविनाशी रूप दिखाऊंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा। I shall give you the spiritual knowledge. By that, a divine eye. By that, you can see my immortal form. देवी आंख दूंगा, आंख कहा दूंगा। तीसरा नेत्र कहा है। तीसरा नेत्र माला नहीं हुआ करता, तीसरा नेत्र जबान नहीं है, तीसरा नेत्र हाथ का कर्म कांड नहीं है। नेत्र नेत्र है, आंख है। और जब दिखाया, अर्जुन ने देखा, हे ज्योति स्वरूप प्रकाश, परम प्रकाश दिखाया था। श्री गीता में लिखा है। या तो श्री गीता में से यह श्लोक हटवा के दिखा दो, अगर शक्ति हटवाओ तो नहीं हटा सकते। सच्ची मानते हो श्री गीता को, फिर इस श्लोक को मानो, ये हमारे लिए है। जानवरों के लिए श्री गीता नहीं है, इंसानों के लिए बनाई भाई। जानो, पहचानो। जब कह रहे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है, फिर आज कौन सा शरीर देख रहे हैं हम? बाहरी आंखों से कौन से शरीर के दर्शन कर रहे हैं? बता दो। श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले हम हैं, तो उनकी बात भी मानो, उनका आदेश भी मानो जो श्री गीता में है। अगर श्री गीता को हटा दें, कथा है, बाकी कुछ नहीं है। कथा है, कथा में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। तत्व रूप से जो जानता है अर्जुन, वो मुझे मिलता है, वो मिलता है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है।
भजन के माध्यम से है। बड़ी गहरी श्री वाणी है। जो इसको समझ गया सब समझ गया, जिसको नहीं समझ सका फिर क्या समझेगा भाई। पूरा भेद है श्री वाणी में। उसको लेते हैं, अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति
प्रकाश दिखाते हैं। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं। अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं। अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्री वाणी आई है कि दया से मेहसल करते संवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद किसी दिन आएगा। कौन सा दिन होगा? मौत का दिन होगा। वो सब छूट जाएगा। परिवार छूट रहा है, धन धान्य छूट रहा है, पद छूट रहा है। बहुत पीड़ा होती है इसको। इसने सुना था कभी संत आए थे गली में, पर वो भक्ति करने के लिए कह रहे थे। वो मैंने तो नहीं माना जी। क्यों? मैं बहुत ऊंचा सेठ जो रहा, मैं बड़ा पदाधिकारी रहा, मैं बहुत बड़ा विद्वान रहा, धूल में मिल जाएंगी सारी चीजें, कोई नहीं पूछता उनको। यहां इस नाशवान शरीर में, इस नाशवान संसार में दिखते थोड़े बहुत पूछताछ होती, वहां तो पूछ लगेगी 84 की। उसी दिन याद आएगा। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। कठिनता से मिलने वाला तन है, देव दुर्लभ तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं जिस तन को, वो मिला मैं। हम क्या कर रहे हैं? हम देवों की पूजा कर रहे हैं। वह इंसान प्रधानमंत्री चपरासी की सेवा करे और चपरासी को कहे चपरासी जी कुछ दे दो। कहा कल प्रधान तन मनुष्य का मिल गया, देवों की पूजा अर्चना में दर दर ठोकरे खाता फिरता है ये। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाएगा और जन्मता मरता रहेगा, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। श्री गीता को मान लो। घर घर में फोटो रखे भाई, कहने को श्री गीता घर में रखी है, पाठ करते हो, पाठ जानते नहीं हो उसको। जान लो, अगर कहा तो बता दो, जो देवों की भक्ति करेगा देव खानी में जाएगा, परमात्मा को नहीं मिलेगा। वो देवों के द्वारा परमात्मा नहीं मिला करता। आंख खोल लो, कानों से खोल के सुन लो।
नहीं मिला करता। परमात्मा सीधा परमात्मा खुद से मिलेगा। जो सीधी परमात्मा में भक्ति करेगा परमात्मा उसको मिलेगा। कह रहे वो ऊंचा तन मिला है, देवता लोग तरसते हैं, वो तन मिल गया हमें। परमात्मा की मिलने का द्वारा है ये मुक्ति द्वारा कहलाता है। कह रहे वो अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, बिना ज्ञान के नहीं मिलेगा रास्ता। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। ब्रह्म ज्योति अंदर है, दर्शन ब्रह्म ज्योति करने हैं। बाहर का दीपक उस बिल्डिंग में हमने जलाया है, घी बत्ती दीपक है, हमने जागृत किया उसको। परमात्मा ने दीपक रखा गया चक्कर में त्रिकुटी में, परमात्मा ने जलाया हुआ वो दीपक, वो ब्रह्म ज्योति है, उसके दर्शन करेंगे हम। कह रहे वो बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। ब्रह्म ज्योति के दर्शन किए बिना परमात्मा नहीं मिलता। कुछ भी मिल सकता है, परमात्मा नहीं मिलेगा। सोच लो अच्छे से, हिंदी में बताया जा रहा है श्री गीता का, रामचरितमानस का उत्तर की पड़ताल बताई जा रही है तुमको। सनातन के दोनों ऊंचे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को छोड़ के कहां जाओगे? है कोई रास्ता जाने का? बता दो कोई खड़ा होके। दो ग्रंथों को छोड़ के क्या लूटोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? इन ग्रंथों को भी नहीं मानते, कथा कहानियों में फंसे पड़े हो। कथाओं में मनोरंजन है, मनोरंजन होता है, नाचना गाना होता है, तालियां बजाना होता है, वीडियो फिल्म बनाना होता है, फोटो खिंचवाने होते हैं। वाह वाह, क्या मिलेगा उसके बाद? शरीर थक जाएगा, नाच नाच के घोड़े थक जाएंगे, गिर जाएंगे हम। आत्मा का इन बाहरी कर्म कांडों से कोई लेना देना नहीं है दूर तक भी। वो परमात्मा को चाहती है, परमात्मा की प्यास है उसको, परमात्मा को मिलवा दो। बाजों गाजों से, ऊंची स्टेजों से, फूल मालाओं से, नाचने गाने से थोड़ी मिलेगा वो। अंदर बैठा है, विधि जान लो, अंदर मिल लो, फिर जन्म जीत के चलो। कहते वो गुरु चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अंदर बैठा अमृत, तो लगाओ खेचरी मुद्रा, 10वें द्वार पे जाओ, अमृत टपकता अंदर से। योगी जन, साधु जन कई कई महीनों खेचरी मुद्रा लगा के साधना करते थे। वो अंदर है, बाहर अमृत नहीं है। पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों का मिला हुआ मिश्रण जो है वो नाशवान ही तो होगा। मिला के पांचों चीज, लो जी अमृत छक लो, लो जी अमृत ले जाओ। वाह बड़े सयानो, नवनिधि अमृत प्रभु दानाऊ, देही मही वाका विसराऊं। नानक जी महाराज फरमाते हैं, वो तो परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। परमात्मा का नाम ही अमृत तुल्य है। देही मही वाका विसराऊं, इस शरीर में रखा है। फिर ये संत जी यही तो कह रहे हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, बिना पिए गति नहीं पाएगा। अमृत पान क्रिया किए बिना 10वां द्वार पे जहां शक्ति बैठी है उसे संबंध स्थापित कैसे करेंगे हम? बस 2 मिनट लेते हैं आपकी, आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। सुनो भाई ध्यान से।
हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सनातनी हैं। सनातन कहते किसे है? जो कल था, आज है, आगे भी रहेगा। पुरातन योग, सनातन योग ये है। इसलिए उसको जानने के लिए ही हमें मौका मिला है। सत्संग एक स्कूल है, एक विद्यालय है। उसमें अध्यात्म की, भक्ति की पढ़ाई करवाई जाती है। जो पढ़ना चाहता है वह पढ़ के पार हो जाता है भाई। श्री गीता, श्री रामचरितमानस, दोनों ग्रंथ महान हैं सनातन के। उनके आधार पे कोई ज्ञान मिले, तत्व ज्ञानी मिले, तत्व का दर्शन कराए तो सही, नहीं कथा सुनाए। फिर कथा तो टेलीविजन में सब चलती रहती है, कोई खास बात नहीं। ऑन करो टीवी, चालू हो जाता है। जिंदा ज्ञान चाहिए। जिंदा मनुष्य में बैठा है, जिंदा परमात्मा घट में बैठा है, प्रकट करना पड़ेगा वो। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। दूध में घी तो है, फिर दिखता तो नहीं है। फिर दूध घी वाला काम भी तो नहीं कर रहा। विधि से गर्म दूध हल्का ठंडा जामुन लगाया, दही बन गई। फिर रड़का बेलौनी में डाल के मधानी आएगी, मक्खन आएगा, फिर घी निकलेगा। विधि से निकला है। कोई बिना विधि जाने लट्ठी मारे 20 किलो दूध को, ए दूध घी दिखा दे, घी ला दे, घी बना दे, कुछ नहीं मिलना। विधि नहीं है उसके पास। ध्यान की विधि मिलेगी, फिर मिलेगा। दूर नहीं है वो, हमारे ही निकट है। बस विधि नहीं आती हमें। विधि मिल जाएगी तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राज पर जा रखे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।